इस सेलर ने बायर्स को पहले डोमिनेट किया, डोमिनेट करने के बाद अपनी बॉडी भी इंक्रीज़ की, लेकिन जैसे ही इंक्रीज़ की और इस ज़ोन को ब्रेकआउट किया तो क्या हुआ ना, मार्केट में अगेन बायर्स आए। ठीक है, बायर्स आए तो मुझे ये कंफर्म हो गया, जैसे ही इस ज़ोन को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करते ही बायर्स आए और अपना अच्छा खासा मोमेंटम बना रहे। जैसे ही मुझे पता चला कि मैं समझ गया कि ये फेक ब्रेकआउट है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? ट्रेड विद एके में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे कुछ लाइव ट्रेडिंग करेंगे और जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड यहाँ पे प्लेस की। मैं ज़्यादा नहीं, एक या दो ही ट्रेड यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करूँगा और जो जब तक मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तब तक मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। ठीक है, और जो भी ट्रेड प्लेस करूँगा उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा कि हमने यहाँ पे क्यों ट्रेड यहाँ पे जो है प्लेस की। और मैं यहाँ पर अगर आप देखोगे सिर्फ दो ही चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन करके रखे हैं और देखेंगे अगर ये जो अभी लाइव चार्ट अभी देख रहे हो, अगर इस चार्ट के हिसाब से अगर देखोगे तो ऑल ओवर मार्केट अप डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे हमें सिर्फ अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस करना है और अप की यहाँ पे अप डायरेक्शन की जो है यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और दूसरा एसेट है, दूसरा एसेट में अगर देखोगे ये भी ऑल ओवर अप डायरेक्शन में है, लेकिन अगर इसमें मुझे अगर दिखता है यू टर्न, अगर आप देखोगे राइट नाउ हमें इस कैन जो है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है ना, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट में यू टर्न हो गया है। ठीक है, मतलब हो रहा है। अगर जब ये यहाँ से अगर रिट्रेस हो जाता ना तब मैं यहाँ पे जो है डाउन की यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक इस जोन को जो है रिट्रेसमेंट नहीं मिला है। तो हम अभी तक देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे डाउन जो है यू टर्न हो गया है, मार्केट ने यू टर्न दे दिया है। ठीक है, बट अभी तक ये जो सेलर्स है ये भी जो है अभी भी स्ट्रांग है और ये बायर्स भी स्ट्रांग है और ये अपना मोमेंटम बना रहे। अगर इस कैंडल में सारे कैंडल्स में देखोगे अपना मोमेंटम बना रहे और अभी तक इस जोन पे जो मैंने यहाँ पे जोन्स क्रिएट किए ना, इस जोन पे कुछ भी इस तरह से मोमेंटम नहीं मिला जिसका मुझे यहाँ पे कंटिन्यूशन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सके। ठीक है, अगर मैं चाहता था कि ये जो बायर्स यहाँ पे मोमेंटम बना रहे, अगर ये मोमेंटम बना के बनाते इस जोन पे अगर अपना मोमेंटम लूज कर देते, लाइक इस तरह की कैंडल बन जाती। ठीक है, एक हैमर टाइप जहाँ से सेलर का प्रेशर हो और यहाँ पे एक जो है ग्रीन कैंडल बनी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाउन के लिए यहाँ पे जा सकते थे, बट यहाँ पे अगर क्या किया, जैसे ही मार्केट ने इस जोन को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अगेन बायर्स आए, इसका मतलब ये मुझे कंफर्म हो गया कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये फेक ब्रेकआउट है। तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू अप डायरेक्शन में जाएगा, तो हम यहाँ पे सिर्फ अप की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे मार्केट का राइट नाउ जो है सेलर का एरिया यहाँ पर है। ठीक है, तो सेलर्स आ सकते हैं ना। ठीक है, मैं जोन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो मैंने एसएनआर्स दो ड्रॉ करके रखी है, चलो एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी है। क्यों की है, अगर आप देखोगे कि मार्केट में देखो मार्केट ऑल ओवर अप डायरेक्शन में है, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे मैं दूसरा ले लेता हूँ AUDJPY, एक मिनट। इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है एक्चुअली, वो ट्रेड चालू नहीं, इसलिए उसको मैं ओपन करता हूँ। कम ऑन, अच्छा इसमें भी दिख रहा है कैसे? ओके, अभी नहीं दिखेगा। चलो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्यों यहाँ पे ट्रेड प्लेस की डाउन डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अच्छे से देखना गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतना नॉलेज शायद ही कोई देता है, तो प्लीज़ स्टार्ट टू एंड पूरा देखना वीडियो, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड यहाँ पे इसलिए प्लेस की है क्योंकि ऊपर अगर आप देखोगे ये सेलर का एरिया है। ठीक है, ये सेलर का एरिया है। सेलर के एरिया में कौन आएगा? सेलर्स ही आएगा डेफिनेटली। अगर सेलर के एरिया को मार्केट अगर ब्रेक कर देता है अप डायरेक्शन में, तो क्या करेगा, मार्केट कंटिन्यू अप डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको रिटेस्ट करेगा, उसके बाद अप डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी, मतलब इस तरह से मार्केट वर्क करता है। बट यहाँ पे मेरा जो है डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने का ये मेरा रीज़न था क्योंकि इसके पहले भी मार्केट क्या हुआ ना, इसके पहले भी इसी लाइन जो है जोन से मार्केट डाउन आया था
उसके बाद ये जो मोमेंटम बायर्स बना रहे, ठीक है, ये जो मोमेंटम बायर्स यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, ये जो मोमेंटम बायर्स बना रहे, बनाते बनाते उस जगह तक पहुँच गए जहाँ पे सेलर्स एक्चुअली अवेलेबल है, मतलब ज़्यादा मतलब फॉर्म में है। अगर आप देखोगे इस जोन से, ठीक है, एक मिनट, इस जोन से अगर देखोगे तो सेलर्स ने अपनी इंक्रीजिंग की है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सेलर ने बायर्स को पहले डोमिनेट किया, डोमिनेट करने के बाद अपनी बॉडी भी इंक्रीज की, लेकिन जैसे ही इंक्रीज की और इस जोन को ब्रेकआउट किया तो क्या हुआ ना, मार्केट में अगेन बायर्स आए, ठीक है। बायर्स आए तो मुझे ये कंफर्म हो गया जैसे ही इस जोन को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करते ही बायर्स आए और अपना अच्छा खासा मोमेंटम बना रहे। जैसे ही ये मुझे पता चला कि मैं समझ गया कि ये फेक ब्रेकआउट है। क्यों फेक ब्रेकआउट है? अगर तो ये रियल ब्रेकआउट होता तो इस सेलर आने के बाद यहाँ पे बायर्स अपना मोमेंटम दिखा के, बायर्स यहाँ पे अपना मोमेंटम ख़त्म करके यहाँ पे रिट्रेस होके मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू डाउन डायरेक्शन के लिए आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। यहाँ पे बायर्स ने अपनी बॉडी इंक्रीज की, या फिर हम कह सकते कि बॉडी यहाँ पे हार नहीं माने बायर्स, और साथ ही साथ यहाँ पे इस अगेन इस जोन का किया है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट करने के बाद इस सेलर के जोन पे मार्केट गया, मार्केट इस सेलर जोन पे जाने के बाद इस कैंडल ने क्या किया, गैप अप ओपन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल ने, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं माउस लगाता हूँ, ठीक है, या फिर मैं सीधा सीधा जो है ना इस एसएनआर को हटा देता हूँ, ठीक है, और बायर्स की जहाँ पे एंट्री ना वहाँ पे मैं लगाता हूँ, ठीक है। ये देखो बायर्स की एंट्री है, ठीक है, वहाँ पे मैंने एसएनआर ड्रॉ कर दी। एग्जैक्ट उसी एसएनआर के ऊपर यहाँ पे गया है गैप अप। इस जो है कैंडल ने, इस कैंडल ने, रेड कैंडल ने जो है गैप अप ओपन, एक्चुअली वो रेड कैंडल अभी बनी है लेकिन इस कैंडल ने गैप अप ओपन किया, जिसके चलते यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी, जो कि हम यहाँ पे डेफिनेटली विन कर गए। और अगर आप देखोगे कि मार्केट में प्रीवियस सेलर अभी भी स्ट्रांग है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की, आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे क्यों प्लेस की, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने किया है एक अप की ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लेस की है, ठीक है। अप की ट्रेड यहाँ पे मैंने इसलिए प्लेस की है, अगर आप देखोगे ऑल ओवर मार्केट अप डायरेक्शन में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है। यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट ने किया है गैप अप ओपन, गैप अप ओपन होने के बाद भी यहाँ पे मैंने अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है। क्यों की है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई भी सेलर का एरिया नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि सेलर के एरिया को ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट ने, और अगर प्रीवियस सेलर देखोगे, प्रीवियस सेलर अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं, वीक है। अगर आप देखोगे, जूम आउट में कर देता हूँ, इस सेलर को अगर आप देखोगे, इस सेलर को अगर आप देखोगे, इसने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन इसको अगर पुश मिला है, किसका मिला है? बायर्स का पुश मिला है। आप इसको अच्छे से देख लो, इसका किस, अगर ये कैंडल इस तरह से बनी है, ठीक है, इसको ये जो नीचे का जो पुश मिला है, ये किसने दिया है? बायर्स ने दिया है, ठीक है ना, बायर्स ने दिया है। तो यहाँ पे मुझे सेलर जो है इतनी स्ट्रांग नहीं थे दिखे, जिसके वजह से यहाँ पे इस सेलर के जोन को ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आनी थी, बट यहाँ पे मैंने रिट्रेसमेंट के लिए नहीं गया, यहाँ पे मैं कंटिन्यूशन के लिए गया हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्या किया, जैसे इसको इस सेलर के जोन को मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद पहले उसने दिया गैप अप ओपन, और अगर गैप अप ओपन होता है तो वो डाउन के लिए आता है, मतलब अगर वहाँ पे कोई सेलर का जोन नहीं था, फिर भी वहाँ पे क्या है गैप अप ओपन, और गैप अप ओपन होते ही जैसे ही उसने गैप अप ओपन किया, इस कैंडल ने पहले नीचे गया, नीचे जाके मुझे एक अच्छे से पुश मिला है अप डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो वो पुश देख के मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की। अगर प्रीवियस सेलर के जोन को यहाँ पर अगर कंसिडर करोगे तो प्रीवियस सेलर यहाँ पे मुझे वीक दिखे, ठीक है। इस प्रीवियस जो सेलर की कैंडल में अगर देखोगे, ये जो नीचे आपको वीक दिख रही है ना, ये किसकी वीक है? ये कौन पुश कर रहा है? इस सेलर को कौन पुश कर रहा है? वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन
इस वीक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसको कौन पुश कर रहा है, इसको बायर्स जो है अपडेशन के लिए ढकेल रहे हैं, इसलिए वो जो है ना एक हैमर वहाँ पे क्रिएट हुआ है। और मुझे प्रीवियस सेलर यहाँ पे वीक दिखे थे, जिसके वजह से मैं इस सेलर जोन को ब्रेकआउट होने के बाद, गैप अप ओपन होने के बाद भी यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लेस नहीं की, मैंने यहाँ की अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है। इसके पहले का मैं जो है एग्जांपल दे देता हूँ कि हमने इसके पहले क्यों डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी। यहाँ पे भी जो अगर देखोगे हमने इस कैंडल पे ट्रेड किया था। पहला जो ट्रेड था ना हमारा, इस कैंडल पे हमारा ट्रेड था। हमने डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लेस की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे ये सेलर का जोन है, सेलर के जोन में मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन किया, इसलिए हमने यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी। अगर प्रीवियस सेलर अगर देखोगे ये स्ट्रांग था, प्रीवियस सेलर स्ट्रांग था। इस जोन से जो सेलर्स आए हैं, ठीक है, इस जोन से सेलर्स जो आए हैं, सेलर्स ने बायर्स को पहले डोमिनेट किया। डोमिनेट करने के बाद अपनी बॉडी इंक्रीज की, इंक्रीज करने के बाद अगेन जब बायर्स ने अपना मोमेंटम बनाया तो बनाया, लेकिन इस लास्ट बायर्स के कैंडल में ये जो आपको वीक दिख रही ना, ये जो वीक दिख रही है, किसकी प्रेशर है? ये सेलर का प्रेशर है। सेलर यहाँ पे अवेलेबल है। सेलर इस कैंडल ने हमें पहले ही इंडिकेट कर दिया कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी हूँ। सेलर्स कह रहे कि भाई मैं यहाँ पे ऑलरेडी हूँ, ठीक है। इसलिए इस सेलर ने यहाँ पे किया गैप अप ओपन, ठीक है। कहाँ पे गैप अप ओपन किया? इस सेलर ने किया गैप अप ओपन यहाँ पे, जिसके चलते हमने यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी। और साथ ही साथ अगर देखोगे सेलर के एरिया में अगर पहले बायर्स की जो कैंडल को पहले ही अगर इसको इंडिकेट कर रहे हो, यहाँ पे रिजेक्शन देके इंडिकेट कर रहे हो कि यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ, सेलर्स अवेलेबल है, और साथ ही साथ इसी जोन पे अगर गैप अप ओपन कर रहे हो, तो हमने यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी, क्योंकि यहाँ पे सेलर का जोन था। लेकिन यहाँ और प्रीवियस सेलर अगर आप देखोगे, प्रीवियस सेलर अभी भी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे गैप अप ओपन करके कौन आया है? सेलर्स आया है, क्योंकि सेलर का जोन है, ठीक है। और आई होप ये दोनों भी मैंने ट्रेड प्लेस किया, वो भी गैप अप ओपन के चलते ही किया है, ठीक है। आई होप ये वाला पहला ट्रेड आपको समझ में आया। अभी फिर से एक बार दूसरा ट्रेड हमने जो प्लेस किया था ना, मैं आपको समझा देता हूँ। इसको मैं हटाता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ ना, इस बार इस जोन को, ठीक है, इसको अगर देखोगे इस जोन को बायर्स ने किया ब्रेकआउट, बायर्स ने ब्रेकआउट करने के बाद अगर देखोगे, पहले इस कैंडल ने क्या किया, ठीक है। इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। बायर्स ने क्या किया, यहाँ पे किया गैप अप ओपन, लेकिन यहाँ पे कोई सेलर का जोन नहीं है ना भाई। यहाँ पे ना कोई होल नंबर भी नहीं। अगर होल नंबर देखोगे तो होल नंबर यहाँ पे है, ठीक है। देखो यहाँ पे होल नंबर है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइड में, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्क किया, ठीक है। यहाँ पे होल नंबर है, यहाँ पे कोई होल नंबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे किया है इस कैंडल ने गैप अप ओपन। इस कैंडल ने जैसे ही गैप अप ओपन किया, पहले तो आप पीछे जाके देखना वीडियो, जब इस कैंडल ने जब ओपनिंग हुई थी ना, पहले उसने गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन करके पहले नीचे गया, नीचे जाके उसने पुश किया अप डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैंने जो बायर्स का मुझे पुश दिखा, तो यहाँ पे मैंने अप की ट्रेड यहाँ पे डेफिनेटली प्लेस की। अगर प्रीवियस सेलर देखोगे, प्रीवियस सेलर मुझे वीक दिखे, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्रीवियस सेलर वीक दिखे, इसलिए मेरा मानना था कि ये कैंडल जो है अभी जिस पे हमने ट्रेड प्लेस की, वो ग्रीन आएगा, अप डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये जो गैप अप ओपन किया है वो बायर्स ने किया, ठीक है। आई होप आपको दोनों ही ट्रेड यहाँ पे समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पीछे जाके ज़रूर देखना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यों डाउन दिया था, दोनों ही ट्रेड में यहाँ पे अगर देखोगे तो गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे अपोजिट ट्रेड ली। क्यों की? क्योंकि इसके पहले अगर देखोगे, पूरा एग्जांपल दे दिया है कि मैंने क्यों यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया था। देखो यहाँ पे बायर्स भी स्ट्रांग थे, ठीक है। डोमिनेट करके बायर्स को अपनी इंक्रीज किया, मतलब सेलर तो है डेफिनेटली, इस जोन से अच्छे खासे सेलर से मोमेंटम बनाने के बाद, बायर्स ने अपना मोमेंटम बनाने के बाद सेलर के जोन पे गैप अप ओपन करने की क्या ज़रूरत थी भाई आपको, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की। और प्रीवियस सेलर अभी भी स्ट्रांग है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया था। दूसरी ट्रेड इसलिए प्लेस किया था क्योंकि सेलर के जोन को अगर देखोगे, सेलर के जोन को ब्रेकआउट
ब्रेकआउट किया और स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट किया। प्रीवियस अगर सेलर देखोगे उसमें श्रिंकनेस है, मतलब उसमें वो वीकनेस है, उसमें उसकी बॉडी अगर देखोगे छोटी सी बॉडी है, और यहाँ पे जो वीक दिख रही है, वीक किसकी है, ये जो नीचे वीक दिख रही है ना, किसकी वीक है ये, कि कौन पुश कर रहा है नीचे से, ये बायर्स पुश कर रहे हैं। बायर्स ने अच्छा खासा अपना मोमेंटम भी बना लिया है, मोमेंटम बना के इस सेलर के जोन को ब्रेकआउट भी किया है। ब्रेकआउट करने के बाद इस कैंडल ने क्या किया, गैप अप ओपन, और जैसे ही गैप अप ओपन ठीक है, और जैसे ही गैप अप ओपन किया उसने क्या किया, पहले नीचे गया और उस नीचे जाके पुश मिला मुझे बायर्स का, जिसके चलते हमने यहाँ पे बाय की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की। ऑल ओवर अगर ट्रेंड देखोगे तो मार्केट यहाँ पे अप डायरेक्शन में है, ठीक है। आई होप ये दोनों के दोनों ट्रेड आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया फिर भी आप एक बार पीछे जाके देखना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इस वीडियो को हम यहाँ पे क्लोज कर देते। मैंने बोला था कि एक या दो ही ट्रेड यहाँ पे प्लेस करूँगा, और बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने प्लेस किया। बहुत ही ज़्यादा जो भी प्राइस एक्शन है उस प्राइस एक्शन को अच्छे से समझोगे, ठीक है। वीडियो को नहीं समझ में आया फिर से जाके देखो, आपको समझ में डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। क्यों यहाँ पे मैंने अप की ट्रेड प्लेस की और क्यों यहाँ पे मैंने डाउन की, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं गाइज हम अगली वीडियो में।